Hi everyone, good evening and I hope you are doing well. Welcome back to my channel Master of Commerce. तो आई नो मैंने 4 days का पहले अपलोड कर दिया था. डे 5 आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट अब कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस आएंगी. सो कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग. डू अ थम्स अप, डू अ कमेंट, व्हाट यू फील, व्हाट यू नीड. क्योंकि एडियो के बारे में आई थिंक मैंने ये कमेंट्स देखे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर शेयर कर दो या सीरीज़ को कंटिन्यू रखो, कॉमर्स के क्वेश्चंस अपलोड कर दो. तो देखो मैंने पूरा प्लान कर लिया है. आई एम रेडी विद माई क्वेश्चंस, आई एम रेडी विद डेली टारगेट्स. सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट वॉच दीज वीडियोज़. आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. you'll revise also, you'll do practice also, questions भी हो जाएंगे. So just this series will help a lot. So let's start. ये आज का डे का क्वेश्चन नंबर 1 है. हाउ डज एजुकेशन सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू उत्तराखंड इकोनॉमी. जो एजुकेशन सेक्टर है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है? बाय डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल दी सेक्टर्स. हमें भी पता है और सबको पता है किसी भी इकोनॉमी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज, बैकबोन भी बोल सकते हो आपको, ह्यूमन कैपिटल. मतलब हम ही, हमारे जैसे लोग. पता है ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी सिंपल लगते हैं, पर जब यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है ना तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि सामने वाला पूछ क्या रहा है और जवाब कब देना है, क्या देना है, काइंड ऑफ. ठीक है. नाउ सी what role does transportation sector play in economic development of उत्तराखंड. क्या रोल प्ले करता है? इट इज़ crucial for connectivity, trade and tourism within the state. क्या है? Connectivity, trade and tourism within the state. Now the next question is, how can government promote the growth of aligned sector in Uttarakhand? गवर्नमेंट कर कैसे सकती है? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड अलाइंड सेक्टर इन उत्तराखंड इकोनॉमी. आप मुझे ये बताना, आपको एग्रीकल्चर, आपको सारे सेक्टर समझ में आ रहे होंगे, लेकिन अलाइंड सेक्टर का क्या मतलब है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अलाइंड सेक्टर में क्या होता है? देखो, अलाइंड सेक्टर लाइक एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर कैन कॉम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर इनकम एंड प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन. कर सकते हैं ना वो ये सारी चीज़ें. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज GSDP स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी. जो ये GSDP है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. what it is gross state domestic product. Now the next question is, next 5 questions पे जाते हैं. what does GSDP topically measure ये क्या ही मेजर करता है? the total value of goods and services produced within Uttarakhand boundaries during a specific period. ये सबका सब GSDP मेजर करता है. now what the next question is, how is per capita income calculated. per capita income कैलकुलेट कैसे होती है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड. जो ग्रॉस स्टेट की डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, GSDP, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड से. देन वी कैन फाइंड आउट कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what can per capita income indicate about economic well-being of people of उत्तराखंड. पर कैपिटा इनकम से आप कैसे ही निकालोगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? the average income level of individual in the state. what we'll find out, it is the average income level of individual in the state. now the next question is, what does sectoral contribution to GSDP indicate. क्या इंडिकेट करता है? सेक्टोरियल लिखा है ये. ठीक है. the relative importance of different economic sectors like agriculture, industry and services in the state economy. Then the next question is, which sector tropically contribute largest share of Uttarakhand GSDP. tourism sector, obviously बात है.
इसमें तो सेकंड थॉट आना भी नहीं चाहिए, और जो टूरिज्म सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर के अंडर आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू पॉवर्टी लेवल इन उत्तराखंड इंडिकेट। पॉवर्टी लेवल क्या इंडिकेट करता है? ऑब्वियसली बात है, वो पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है वही है। द प्रोपोर्शन ऑफ population living below a defined poverty line. What do employment statistics for Uttarakhand क्या रिवील करती है? The number of people employed in different sectors and all over unemployment. यार देखो, ये चीज़ बेसिक है, बट आपको वहाँ पे कौन सा टर्म यूज़ करना है ये मैटर करता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा, ये क्वेश्चन है ना, जैसे अब ये कलर करने को बोल देते हैं, तो जैसे ये है, ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ उत्तराखंड क्या रिवील करती है? द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड ऑल ओवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जितने लोग अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, एक वो, और दूसरा वो जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ऑब्वियसली बात है, इन्हीं के बीच का डिफरेंस होगा ना। यार देखो, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट इतना भी बेसिक नहीं है कि बिना पढ़े ही चले जाओ, तो यू नीड टू स्टडी, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what might a relatively low per capita income compare to national aggregate suggestion about Uttarakhand economy? आप इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके भी पढ़ सकते हो। A need of focused development effects to improve income level, right? Then the next question is how can understanding the statistics of Uttarakhand economy help in policy formation? How can understanding the statistics of Uttarakhand economy help in policy formation? कैसे help करेगा? By providing a snapshot of current economic situation and identifying areas needing attention and targeted intervention. The next question is what is the core function of statistics? इसका क्या core function है? कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना एंड डेटा को प्रेजेंट करना, यही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज स्टैटिस्टिक नॉट सिग्निफिकेंटली अप्लाइड? कहाँ पे नहीं अप्लाई होती है? लेक्चर एनालिसिस में नहीं होती है। लेक्चर नहीं है वो, लिटरेचर एनालिसिस है, ठीक है। आप भी मेरी तरह गलत ही मत पढ़ देना। What is the importance of statistics in decision making? इसका क्या importance होता है? It provide a factual basis for making informed choice. Which of the following is a limitation of statistics? ये individual case पे deal नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ा drawback भी है statistics का। Fine. The next question is statistics can be misused by? यार देखो, कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर इनएफिशिएंट डेटा के साथ किया है ना, तो दैट विल बी मच मोर प्रॉब्लमेटिक। ड्रॉइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट और बाइस्ड डेटा। बाइस्ड डेटा ऊपर से तो आ नहीं रहा है, भगवान तो भेज नहीं रहे हैं ना, ऑब्वियस ही बात है, नीचे वाले ही बना रहे हैं। वो डिपेंड करता है वो किस बेस पे बनाते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन? सबसे पहले क्या होता है, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव, राइट। ये हम अल्टीमेटली स्टैट्स के पोर्शन में पहुंच गए हैं। व्हाट इज अ प्राइमरी डेटा? आपको क्या लगता है प्राइमरी डेटा क्या होता है? आई नो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ही बेसिक है, बट वहाँ पे इसमें भी तोते दिख जाते हैं कसम से एग्जाम में। What is a primary data? The data collected for the first time by the investigator. Now question number 22 is which of the following is the method of collecting primary data? आप सर्वे करते हो या क्वेश्चनरीज करते हो, ठीक है। What is secondary data? Data that has already been collected is available for use. Now the next question is which of the following is the source of secondary data? Official गवर्नमेंट रिपोर्ट। सेकेंडरी डेटा का क्या सोर्स होता है? जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है वही। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्वेश्चनरीज फॉर डेटा कलेक्शन? क्या एडवांटेज है? दे कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट एफिशिएंटली। विल गो विद नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग ऑब्जर्वेशन एज अ डेटा कलेक्शन मैथड? क्या पोटेंशियल ड्रॉबैक है? टाइम कंज्यूमिंग तो है, प्राइमरी डेटा का कोई भी सोर्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो सही ही ओपिनियन कैप्चर करे। मे नॉट कैप्चर रिस्पोंडेंट ओपिनियन, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो कैप्चर ही करता हो।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इन स्टैटिस्टिक स्टडीज, क्या पर्पज है उसका? टू सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ पॉपुलेशन for studies. Then the next question is, in which type of sampling does every member of population have an equal chance of being selected? रैंडम सैम्पलिंग के अलावा ऐसी कोई सैम्पलिंग नहीं है जहाँ पे फ्री और इक्वल चांस मिलेगा. व्हाट इज स्टैरिफाइड सैम्पलिंग? देखो, एक ग्राफ बनाना, नॉर्मल से एक पन्ने में बनाना कि कौन से किस टाइप में आते हैं, आप अपने आप समझ जाओगे. क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको आता होगा ना तो आता होगा, नहीं आता होगा फिर तो कुछ कर नहीं सकते इसमें हम. स्टेरिफाइड सैम्पलिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप एंड देन रैंडमली सेलेक्टिंग फॉर ईच सब ग्रुप. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? सेलेक्टिंग एवरी nth मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम अ रैंडम स्टार्ट. अब nth नंबर तो nth में तो कुछ भी आ सकता है ना, स्ट्रैटेजिक बोल रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग? और ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि स्टैट्स का बहुत अच्छा खासा पोर्शन है और ये सबके लिए है, फॉर ऑल. कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, या किसी का भी बीकॉम है, तो इट्स फॉर एवरीबॉडी. स्टैट सबको आनी चाहिए. व्हाट इज अ क्लस्टर सैम्पलिंग? हो गया है. नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है? ग्रुपिंग डेटा इनटू होमोजीनियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. जिनकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होती है उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं. नाउ व्हाट इज टेबुलेशन ऑफ डेटा? प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजिंग रो एंड कॉलम्स. व्हाट इज प्राइमरी पर्पज फॉर क्लासिफाइंग डेटा? प्राइमरी पर्पज क्या है? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड एनालिसिस. अल्टीमेटली हम क्या कर रहे होते हैं? डेटा के साथ कंपेयर ही कर रहे होते हैं ना, कि पिछले साल का बेटर था या इस साल का बेटर है, काइंड ऑफ, और एनालाइज करते हैं. क्योंकि हमारे पास डेटा ही एक ऐसा सोर्स है जिसके बेसिस पे हम अपने डिसीजन लेते हैं, भले ही वो कहीं पे भी हो. राइट. इन अ टेबल द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पढ़ लेना, ये दोनों मुझे बहुत बार एक जैसे लगने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों. Horizontal arrangement are called rows, right? Let's move toward our next question. In a table, the vertical arrangement column. ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक साथ आए तो आपको काफ़ी इजी लग रहे हैं, क्योंकि दूसरा वाला पहले वाले का उल्टा होगा, है ना. बट ये एग्जाम में आएगा तो ब्लिंक हो जाएगा. सब के साथ नहीं होगा, बट किसी के साथ हो भी सकता है, तो जस्ट स्टडी. What is the strap of a table? Description of the row. What is strap of a table? Description of the row. What is the caption of the table? Heading of the column. I know it might sound कि ये क्या ही लिखे हुआ है, लेकिन this is also very important. कभी कभी बहुत टफ चीज़ें हमें आती हैं, बट जो बेसिक होता है वो हम भूल जाते हैं, तो these are also one of the important questions. Which type of graph is best suited for showing the relationship between two continuous variables? Scatterplot. Which type of chart is used to show component for a whole? Pie chart. What does the height of bar in bar chart tropically represent? क्या represent करता है वो? Frequency, है ना, या magnitude of a category. Then a histogram is used to represent continuous data with class intervals. I know you may know these questions, but still we need to clear our basics, क्योंकि एग्जामिनर आसमान से क्वेश्चन नहीं पूछेगा. बहुत बार हम टफ पढ़ने के चक्कर में ना बहुत इजी चीज़ें भूल जाते हैं, जो हम बाद में रिग्रेट करते हैं. एंड आई थिंक अगर आप लोगों ने यूके ट्रिपल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर दिया है ना, तो आपको पता होगा कि क्या बेसिक फुद्दू से मिस्टेक करके आए हैं हम लोग. मैंने भी दिया है, मेरे को घर आके रियलाइज़ हुआ ये क्या किया है मैंने. मतलब इतना इजी क्वेश्चन भी हम ज़बरदस्ती का दिमाग में सोच के कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहे हैं उसे. अब frequency. Now the next question is, the frequency polygon is created by joining the midpoint of top of rectangle is. Histogram हो जाएगा. What is a pictogram? A picture that uses symbol or picture to represent, that is called pictogram. When interpreting a bar chart showing sales figure for different reasons, the taller bar indicate. क्या इंडिकेट करता है taller bar? The region with highest sale. ऑब्वियसली बात है, जो सबसे लंबा होगा उसका ज़्यादा होगा ना. ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब क्वेश्चन पूछ लिया मैंने सच में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पाई चार्ट
इन पाई चार्ट शोइंग मार्केट शेयर फॉर डिफरेंट कंपनीज द लार्जेस्ट सेक्टर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा? द कंपनी विद द हाइएस्ट मार्केट शेयर. Next question is the histogram with a symmetrical shape suggests that the data is normally distributed or approximately so. Next question is a frequency polygon that rises sharply and then gradually decline indicate a concentration of data at lower value. Right? You may sound कि मेरी sound ऐसी क्यों आ रही है, but you have to study it again, है ना? 5 एक बार में स्क्रीन में दिख रहे हैं तो आपको पॉज करके एक बार तो अल्टीमेटली पढ़ना ही पड़ेगा. द स्कैटर प्लॉट शोइंग पॉइंट दैट जेन्युइनली राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या इंडिकेट करेगा? अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस और मैंने ट्राई किया कि मिनिमम टाइम में ख़त्म हो जाए, सो दैट हम आज का जो डे 5 है ना उसका ये है. आई होप यू कैन सी, ये मैंने हाथ में पकड़ी है उसके सामने. तो डे 5 का ये है टारगेट्स. 25 डेज़ की जर्नी में नेचर एंड स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. उसके बाद है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इन्वेस्टिगेशन एंड मैथड, जिस टाइप के क्वेश्चन अभी आए हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा भी हमने एमसीक्यूज में कवर कर लिया है. प्रिंसिपल एंड मैथड ऑफ सैम्पलिंग भी हमने कवर कर लिया है. और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड डेटा एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, ये भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है. सो लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. So thank you, keep watching, keep supporting, bye bye, take care, have a good day.